पुरोहित या देबारी कहा जाता है। झाड़ फूंक वाले को ओझा कहते हैं। ये लोग गोंडी, तमिल, कन्नड़, मराठी बोलते हैं। गोंडी भाषा, तमिल, कन्नड़, मराठी सभी का मिश्रण है इनमें, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में निवास करते हैं। धुलिया एक जाति है, किस लिए प्रसिद्ध है? गायक। धुलिया जाति के लोग क्या करते हैं? गायन करते हैं, जो अपने देव, शंभु देव, इष्ट देव की गाथाओं को गा गा कर लोगों को सुनाते हैं। ये हो गई जनजातियों के विषय में छोटी सी जानकारी। अब हम पाठ संख्या 3 में चलेंगे, विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व पढ़ेंगे और वर्दी। जनसंख्या वितरण, घनत्व और वर्दी। जनसंख्या का वितरण हमारे नहीं पूरे विश्व में असमान पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक सघन रूप से पाई जाती है, तो कहीं पर जनसंख्या बहुत विरल रूप से पाई जाती है। इसका हम ये देख सकते हैं कि विश्व में कुल 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। मैं जनसंख्या का वितरण पढ़ा रहा हूं आपको। 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या पाई जाती है, और वहीं 80% भूभाग पर केवल 20% जनसंख्या पाई जाती है। अगर उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों की बात करें तो 85% जनसंख्या उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, वहीं 15% जनसंख्या कहां पाई जाती है? दक्षिणी अक्षांश, विषुवत रेखा के नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। 85% जनसंख्या उत्तरी अक्षांश में, 15% जनसंख्या दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या थी 714 करोड़। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 714 करोड़। जो पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है। 2013 के अनुसार विश्व जनसंख्या 714 करोड़ थी, जो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करती है। विश्व की 3/4 यानी 3/4, 4 में से 3 भाग सिर्फ 2 महाद्वीपों में देखने को मिलता है, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया में देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का 60% निवास करता है। हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसमें विश्व की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? 60%। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 0.03% जनसंख्या निवास करती है, वो भी एक महाद्वीप है, तो वहां पर 0.03% जनसंख्या निवास करती है। इन महाद्वीपों में 80% जनसंख्या कहां निवास करती है? 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य कितनी जनसंख्या निवास करती है? 80% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। 20 डिग्री उत्तर की तरफ, 20 डिग्री से 60 डिग्री, 20 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण की तरफ। इन केवल अक्षांशों में 80% जनसंख्या निवास करती है। बाकी जो अक्षांश बच गए, 40 अक्षांश बीच वाले, 30 और 30-60 अक्षांश ऊपर वाले, इनमें बहुत कम जनसंख्या, 30% जनसंख्या निवास करती है। यह था जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के बारे में एक चर्चा। अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व जनसंख्या के वितरण में 714 करोड़ का वितरण करते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक कितनी? 430 करोड़ एशिया में निवास करती है। कितनी करोड़? 430 करोड़ जनसंख्या कहां निवास करती है? एशिया में। 60% हो गया ना, 714 का 430 करोड़ एशिया में निवास करती है। वहीं 110 करोड़ यूरोप में, 110 करोड़ लोग अफ्रीका महाद्वीप में, 74 करोड़ लोग यूरोप में, 74 करोड़ लोग यूरोप में,
55.7 करोड़ लोग उत्तरी अमेरिका, 40.1 करोड़ लोग दक्षिणी अमेरिका और 3 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं। हम महाद्वीपों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एशिया में कितने 437 करोड़, फिर इसके बाद में अफ्रीका में 110 करोड़ और यूरोप में 74 करोड़। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, चीन में, इसके बाद में भारत, इसके बाद में यूएसए, इसके बाद में इंडोनेशिया, इसके बाद में ब्राजील। ये प्रमुख 5 देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इनमें से चीन, भारत और इंडोनेशिया कहां निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। यह एशिया महाद्वीप के देश हैं, सॉरी। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को सघन जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश और विरल जनसंख्या प्रदेश 3 भागों में बांटा गया है। एक सघन जनसंख्या प्रदेश, एक सामान्य और एक विरल जनसंख्या प्रदेश, एवं चौथा है अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। अति न्यून तो आप जानते हैं अटलांटिक महाद्वीप है, टुंड्रा प्रदेश वगैरह है, विश्वत्रेखीय प्रदेश, बहुत न्यून, बहुत कम जनसंख्या। और सहारा मरुस्थल, जैसे मरुस्थल है वहां पर भी बहुत कम। आप जानते हैं थार का मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों से सघन बसा हुआ मरुस्थल है, जो हमारा मरुस्थल है वो। इसके अलावा जैसे सहारा वगैरह मरुस्थल में तो बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। 3 प्रमुख कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 विश्वव्यापी कारक, नंबर 1 विश्वव्यापी कारक। इसमें धरातल है, जलवायु है, ऐसी चीजें आती हैं। इस विश्वव्यापी कारक में अवस्थिति, जलवायु, धरातल, ये स्वरूप, अवस्थिति यानी वो स्थिति कैसी है उसकी, उसका धरातल कैसा है। अगर ऊबड़ खाबड़ धरातल है तो वहां जनसंख्या कम निवास करेगी, अगर मैदानी क्षेत्र है तो जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जलवायु अति उष्ण और अति शीत है तो जनसंख्या कम निवास करेगी। शीतोष्ण या उपोष्ण है तो जनसंख्या अधिक निवास करेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई पर लोग कम निवास करते हैं क्योंकि परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जो ऊंचाई कम रहती है, आपने ये देखा होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में देखा जाए तो 500 मीटर से नीचे ही निवास करती है। इसके अलावा प्रादेशिक कारक, नंबर 2, ये विश्वव्यापी कारक हो गया। इसके बाद में प्रादेशिक कारक, प्रदेश कैसा है, प्रदेश की स्थिति कैसी है, उसी प्रकार जनसंख्या निवास करेगी। अगर प्रदेश गलत है या प्रदेश की स्थिति खराब है तो जनसंख्या कम से कम निवास करेगी। इसके अंदर भूमि की बनावट कैसी है, जल की आपूर्ति कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, इन चीजों को देखना पड़ता है। जहां काली मिट्टी अच्छी वाली काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, जैसे हमारे तटीय प्रदेश है। और अगला कारक है सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मानकर चलो, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। समाज कैसा है, वहां रहने वाले लोग कैसे समाज में निवास करते हैं, धर्म कैसा है उनका मनोविज्ञान कैसा है, उसी आधार पर जनसंख्या डिपेंड करती है, उसी आधार पर जनसंख्या वहां निवास करती है। तो ये हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। 4 कारक मैंने आपको बताए, चारों कारकों को आपको अध्ययन करना है। 3 तो ये हो गए, चौथा आर्थिक, 5वां मनोवैज्ञानिक। इन कारकों को आपको आराम से आप इनमें लिख सकते हैं। अगर कारक याद रह गए तो इनके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं जनसंख्या महासमूहों की। जनसंख्या महासमूह है, 4 प्रमुख महासमूहों में हमारी जनसंख्या को विभाजित किया गया है। सबसे पहले एशियाई जनसमूह है। एशियाई जनसमूह है, एशियाई विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है, जिसमें भारत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश आते हैं। इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है।
यहीं पर सबसे ज्यादा। और विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? समुद्र के किनारे की तरफ। वो भी कौन से किनारे की तरफ? पूर्वी किनारे की तरफ, क्योंकि पश्चिमी छोर ज्यादातर मरुस्थलीय है। इसका कारण क्या है? ठंडी धाराएं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। पूर्वी तरफ ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अरब कंट्रीज आती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चीन के भी ज्यादातर लोग कहाँ निवास करते हैं? पूर्वी हिस्से में ही निवास करते हैं। इस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है? 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 10 डिग्री से 40 डिग्री। वहीं यूरोप में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य अधिक जनसंख्या पाई जाएगी। मुख्यतः ये जनसंख्या पाई जाती है 45 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य सघन होती है। तो दूसरा जो जनसमूह है वो कौन सा है? यूरोपीय जनसमूह है। जनसमूह की बात कर रहा हूं मैं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा। जनसंख्या सर्वाधिक अफ्रीका में है, लेकिन सघनता कहां है उसके आधार पर इसे जनसंख्या के महासमूह बनाए गए हैं। अफ्रीका को चौथे नंबर पे रखा गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या कितनी है? केवल 110 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसे चौथे नंबर पे रखा गया है। तीसरा नंबर आता है अमेरिकन महाद्वीप। अमेरिकन जनसंख्या में जनसमूह या महाजन समूह कह सकते हैं हम। अमेरिकी जनसमूह है। इसमें लोग सर्वाधिक कहां निवास करते हैं? 100 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर के इधर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के इस तरफ सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये लोग निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 30 से 45 डिग्री, 60 नहीं, 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या यूरोप महाद्वीप ले लो चाहे अमेरिका, यहाँ जनसंख्या में नियंत्रता है। नियंत्रण इसलिए है क्योंकि वहां पर उच्च जनघनत्व है, फिर भी जनसंख्या पर नियंत्रण है। उच्च जन्म दर है तो उच्च मृत्यु दर भी है, या निम्न जन्म दर है तो निम्न मृत्यु दर भी है। तो इसलिए जनसंख्या पर उन्होंने नियंत्रण प्राप्त कर रखा है। अब बात करते हैं अफ्रीकी जनसमूह की, जो नील नदी घाटी, नाइजीरिया नदी घाटी के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। इसीलिए नाइजीरिया है, मिस्र है, यहाँ पर सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। इसके किनारे पर दक्षिणी अफ्रीका है, जाम्बिया है, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। ये बात हो गई महाजन समूहों की। इसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। जनघनत्व की बात कर रहे हैं। जनघनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या और जो भौगोलिक क्षेत्र है उन दोनों के बीच पारस्परिक अनुपात को जनघनत्व कहा जाता है। यानी एक सीमित क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, या उन लोगों की इकाई क्षेत्र में कितने लोग निवास कर सकते हैं। जनसंख्या में इनको अलग अलग घनत्वों के नाम से जाना जाता है। गणितीय घनत्व है, कार्य घनत्व है, कृषि घनत्व है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गणितीय घनत्व है। गणितीय घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इससे हमें पता चल जाएगा कि इतने क्षेत्रफल में इतने लोग निवास कर रहे हैं, तो इनके 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ये बात हो गई। अब बात करते हैं 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना था? 47। 2013 में 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 47, जिसमें एशिया का सबसे अधिक था 116, यूरोप का 32, अफ्रीका का 27, उत्तरी अमेरिका का 16, दक्षिणी अमेरिका का 20 और ऑस्ट्रेलिया का 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इनमें हम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिखते हैं। एक 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप मैंने आपको पहले बता दिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं विश्व के भूभागों को कितने भागों में जनसंख्या घनत्व के आधार पर बांटा जा सकता है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला है अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अब इनमें अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा, नंबर 1 अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। नंबर 2 अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। नंबर 3 सामान्य।
नंबर 4 कम, और नंबर 5 अति न्यून या जनविहीन भी इनको कह सकते हैं। इसमें रखा गया है बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा देश, जनघनत्व वाला देश है। इनके विशेष चर्चा में ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो वैसे बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि कैसे देखा जाता है, उसकी दर देखी जाती है। इसके बारे में ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। इनमें 5 तो आपको वो याद करने हैं कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर वाले वो 5 चैप्टर मैंने आपको बताए थे, वो आपको गौर से एक बार और देखना है। इसके अलावा वृद्धि 1 वर्ष की भी जांच की जाती है, 10 वर्षों की भी की जाती है और शताब्दी की भी की जाती है। अलग अलग वृद्धि यानी पिछले दशक से या पिछले वर्ष से इस वर्ष कितने लोग बढ़े हैं, कितने 100 लोगों पर कितने प्रतिशत लोग बढ़े हैं, उसे कहा जाता है वृद्धि। इसीलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। कल और अगले पार्ट पढ़ाएंगे। आप वीडियो देखते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।